क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे क्यों एक सफेद कपड़े में लपेटकर उसके हाथ पांव बांधकर श्मशान ले जाया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमें मृत्यु और आत्मा की यात्रा के गहरे सत्य तक ले जाता है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण के अनुसार एक ऐसी कथा, एक ऐसा ज्ञान जो न केवल मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है बल्कि आपको आत्मा की अगली यात्रा का अनुभव कराएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा एक अद्भुत सत्य है। मृत्यु का क्षण केवल एक सांस के रुकने का नाम नहीं है। यह वो क्षण है जब आत्मा देह को छोड़ती है, परंतु उस देह से उसका मोह अभी भी बना होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के आसपास रहती है। वह स्वयं को मृत नहीं मानती। उसे लगता है कि वह बस नींद में है या कुछ अनहोनी हुई है। इसीलिए मृत्यु के बाद जब शव को उठाया जाता है, आत्मा अक्सर विरोध करती है, रोती है, चिल्लाती है, पर कोई सुन नहीं पाता। आत्मा को सबसे अधिक मोह होता है अपने शरीर से, अपने घर से, अपने परिवार से। जब शव को खुले छोड़ दिया जाए तो आत्मा बार बार उसमें वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है। यहाँ पर शुरू होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म, शव को बांधना। यह बांधना कोई अपमान नहीं है। यह बंधन आत्मा को यह संदेश देने का एक माध्यम है कि अब यह शरीर तेरा नहीं है, अब तुझे आगे बढ़ना है। इस बंधन को मोक्ष की डोरी भी कहा गया है। जो रस्सी शव के हाथ पांव बांधने के लिए प्रयोग होती है, वह असल में आत्मा को मोह से मुक्त करने का एक प्रतीक है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि शव खुला हो तो आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है और प्रेत योनि में फंस सकती है। इसलिए शव को बांधना एक सुरक्षा है, आत्मा के लिए भी, जीवितों के लिए भी। यह आत्मा को यह दर्शाने का प्रयास है कि उसका संसार समाप्त हो चुका है। शव यात्रा के दौरान कई शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ अत्यंत दुष्ट। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कुछ तांत्रिक आत्माएं मृत शरीरों का उपयोग करती हैं तंत्र प्रयोगों के लिए, और कुछ प्रेतात्माएं ऐसे शरीरों को अपना स्थान बनाना चाहती हैं। इसीलिए शव को बांधना और उस पर पवित्र जल, गोमूत्र और मंत्रों का छिड़काव, यह सब शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए किया जाता है। श्मशान ले जाते समय शव के आगे राम नाम सत्य है बोला जाता है। यह एक संकेत है आत्मा के लिए कि अब उसे केवल एक ही सत्य के साथ चलना है, परमात्मा की ओर। रास्ते में लोग सिर झुकाते हैं, फूल डालते हैं। ये सब आत्मा को शांति और विदा देने की क्रियाएं हैं। शव को बांधकर ले जाना शरीर को रोकने के लिए नहीं, आत्मा को मुक्त करने के लिए होता है। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी के वातावरण में रहती है। वह अपने घर, शरीर और अपने रिश्तों के आसपास घूमती है। इस दौरान आत्मा देखती है कि लोग उसके जाने पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जानने की कोशिश करती है कि क्या उसके अंतिम संस्कार हुए या नहीं, क्या पिंडदान हुआ या नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा इस दौरान मोह में फंस जाती है, वह प्रेत बन जाती है। इसलिए बांधना आत्मा को मोह से बाहर निकालने की पहली सीढ़ी है। गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार यदि मृत शरीर को श्मशान ले जाते समय बांधा न जाए, यानी शव के हाथ पांव खुले छोड़ दिए जाए, तो उसके गंभीर आध्यात्मिक और पारलौकिक परिणाम हो सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं हो जाती। कुछ समय तक वह शरीर के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसे यह एहसास नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह शरीर को अपना मानती है। वह मोह और आसक्ति से बंधी होती है। यदि शव खुला छोड़ा जाए तो आत्मा बार बार उसमें लौटने का प्रयास करती है, जो उसे अशांति, भ्रम और कष्ट में डाल देता है। यदि आत्मा शरीर में बार बार लौटने की कोशिश करती है तो वह प्रेत योनि में फंस सकती है। इसका मतलब होता है आत्मा एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जहां न तो वह पूरी तरह मुक्त होती है और न ही नया जन्म ले पाती है। यदि शव को परंपरा के अनुसार बांधा न जाए तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। शव को बांधना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक संकेत है कि अब उसे इस मोह, शरीर और संसार से अलग होकर
अपनी अगली यात्रा पर निकलना है। अगर शव को बांधा नहीं गया तो आत्मा भ्रम में रह सकती है, मोह में फंस सकती है और उसका मुक्ति मार्ग कठिन हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा को सम्मान पूर्वक विदा देना अत्यंत आवश्यक है। इसमें शरीर को स्नान कराना, कपड़े पहनाना, बांधना, गंगा जल छिड़कना, तुलसी दल देना, राम नाम लेना और अंत में अग्नि संस्कार करना, यह सब आत्मा को यह संकेत देता है कि अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। पीछे मत देखो, हर किसी को जाना है, पर जाने का तरीका ही तय करता है कि आत्मा शांति पाएगी या भटकती रहेगी। बंधना कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक संकेत है मुक्ति का। जिस शरीर को हमने वर्षों तक पूजा, सजाया, संजोया, वही शरीर मृत्यु के बाद एक माध्यम बनता है आत्मा को परम यात्रा पर भेजने का। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। श्मशान की रस्सी से शुरू होकर यमलोक की डगर तक आत्मा को कई पड़ाव पार करने होते हैं, और यदि हम उस आत्मा को बंधन देकर विदा करते हैं तो वह बंधन ही उसका पहला मोक्ष बनता है। तो अगली बार जब आप किसी शव को बंधा हुआ देखें तो समझिए वो रस्सी शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी मृत्यु के इन रहस्यों को समझ सकें। और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि हर वीडियो में छिपा है कोई दिव्य रहस्य।